आज आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य श्री शानंद वर्मा जी एडवोकेट जी हैं, और आप ये बताएं कि आपसे कुछ सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि आप बहुजन समाज की राजनीति कर रहे हैं, आपकी समझ से बहन कुमारी मायावती तथा एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद में कौन बेहतर बहुजन समाज का नेता है? सवाल नंबर 1। पहले तो भाई हमारे जितने भी पत्रकार बंधु हैं उनका सबका हमारी तरफ से बहुत जो है धन्यवाद। बहन कुमारी मायावती जी जहाँ तक है उनके बारे में, जो कि हमारी पूर्व नेता रही हैं, तो उनके बारे में लगभग 20 साल तक हम बहुजन समाज पार्टी में रहे हैं, तो उनको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। माननीय कांशीराम साहब ने उनको नेता बनाया था और उनके सर पर माननीय कांशीराम साहब का हाथ भी था, इसलिए उनके लिए राजनीतिक सफर आसान था, क्योंकि वो सदैव उनके साथ रहते थे। लेकिन जहाँ तक भाई एडवोकेट चंद्रशेखर साहब की बात है, उनके लिए कोई ऐसा कुछ है नहीं कि उनके ऊपर कोई छाया अभी मौजूद हो या आने वाली हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने कर्मों से ही जो है राजनीति में आए हैं और अपने कर्मों द्वारा जो भी अकेले कर पा रहे हैं वही कर रहे हैं। लेकिन उनकी राजनीतिक विचारधारा जो है वो माननीय कांशीराम साहब वाली है, इसलिए हम लोग उन्हें पसंद करते हैं और उनको हम बहुजन समाज का बेहतर नेता मानते हैं। नंबर 2 सवाल ये, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में इन दो नेताओं को आप कैसा देखना चाहते हैं, किस रूप में देखना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक माननीय बहन जी कुमारी मायावती जी का एक हमारे लिए विचार है कि वो एक बेहतर प्रशासक रह चुकी भी हैं और एक बेहतर प्रशासक हैं। प्रशासन के मामले में वो बेहतर है। उनके शासनकाल में हम बहुजन समाज पार्टी में थे और एक हिसाब से हम अच्छी पोस्ट पे भी थे वहाँ पर उस समय, इसलिए वहाँ पर अधिकारियों की सिट्टी पिट्टी गुम रहती थी पूरी तरह से। अधिकारी उनका जो है बहुत ही डरते थे, मान के चलिए, उनसे और काम करते थे। लेकिन राजनीति के मामले में बहन जी वो बात नहीं है बहन जी में जो होनी चाहिए, वो चीज़ नहीं दिखती है कहीं भी। क्योंकि 9 अक्टूबर 2006 में माननीय साहब जब मरणोपरांत हुए, उसके बाद इनकी अगुवाई में एक बार सहानुभूति की लहर में, तो माननीय साहब की सहानुभूति लहर थी जो कि 2007 में सत्ता आ गई। लेकिन उसके बाद कंटिन्यू लगातार इनके वोट का ग्राफ गिरता चला गया है और आज तक गिरता जा रहा है। आज की डेट में ना तो कोई सांसद बचा है इनके पास और ना ही कोई विधायक है। इसलिए मैं तो नहीं समझता हूँ कि बहुत अच्छी जो है राजनीतिक है। हाँ, प्रशासक बहुत बढ़िया है, प्रशासन के मामले में बेहतर है। जहाँ तक भाई चंद्रशेखर जी की बात है, तो उनके लिए वो अभी तक मुख्यमंत्री या कोई प्रशासन में बने तो है नहीं, लेकिन जो हैं सांसद हैं और सांसद इस समय है मौजूदा, और वो जो काम कर रहे हैं वो बेहतर है और उन पर हमारा पूर्ण विश्वास है। अगर उनको मौका मिलेगा तो बेहतर करके दिखाएंगे यूपी के लिए। तीसरा सवाल ये, बहुत से लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी दोनों को गठबंधन करके चुनाव लड़ने पर बहुजन समाज की सरकार बनती है, इस पर आपकी क्या राय है? ये तो हमारे बस में है नहीं भाई, और ना ही हम कोई गठबंधन करा पाएंगे ऐसा कुछ, समझ रहे हो। लेकिन जहाँ तक की भाई बात है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की, ये बात वो कह चुके हैं कि हमने सभी पार्टियों के लिए अपने घर का दरवाजा बड़ा कर लिया। जो भी गठबंधन के लिए आना चाहता है वो आ सकता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजा छोटा पड़ जाएगा, इसलिए उसकी एंट्री नहीं है। अभी चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस पर उन्होंने कहा सत्ता परिवर्तन यात्रा निकालना, इस पर आपकी क्या विचार है? सत्ता परिवर्तन यात्रा की बात उन्होंने कही थी और वो भी वहाँ बिजनौर से सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाली गई, उसमें भी जो है सरकार ने रोक लगाई
खैर कुछ देर रोक के बाद जो है वो सत्ता परिवर्तन यात्रा निकालने का आदेश हुआ और वो निकाली गई। तो हमारी समझ से उससे हमारा एक पार्टी का एक मैसेज बहुत बढ़िया जाएगा और विरोधियों के लिए, जो विरोधी लोग हैं उनके लिए मुश्किलें पैदा होंगी। इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाली जाए। और वो दिन हमारे यहाँ जो मनाया गया है व्यवस्था परिवर्तन दिवस के रूप में मनाया गया, जो सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाली गई। चौथा सवाल ये है कि भी चंद्रशेखर भाई ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में की थी तो उन्होंने शिक्षा को लेकर के बहुत बड़ा बयान दिया था कि हम 1 रुपये में MBBS डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे और कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक बच्चों की शिक्षा मुक्त, बेरोजगारों को रोजगार। इस पर आपकी क्या राय? अब हमारे नेता ने अगर कहा है तो उसको पूरा करेंगे, क्योंकि वो जो भी कहा है उन्होंने पूरा करते हैं और कोई भी बात वो कहते हैं उसके लिए अडिग रहते हैं। इसलिए जब मौका मिलेगा हम लोगों को तो जो उन्होंने कहा है वो कार्य पूरा किया जाएगा। जिस तरह से आज़ाद समाज पार्टी काशीराम लगातार अपने वर्चस्व को बढ़ा रही है, आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको क्या लगता है 2027 का? देखिए हमारे पास ऐसा तो कुछ है नहीं, खोने के लिए कुछ है। एक सांसद जो हमें मिलेगा वो बढ़ेगा ही पूरी तरह से और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो है सीटें जीत करके आएंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि जनता चाह रही है। जिस तरह से आज़ाद समाज पार्टी जो है वो गरीबों की, मजलूमों की आवाज़ संसद में भी उठा रही है, लोकसभा में भी उठा रहे हैं, तो इस पर थोड़ी सी ये अब गरीब हमारी समझ से बहुत ज़्यादा उस तरह से नहीं रह गई जनता हमारे यहाँ की, लेकिन अभी भी बहुत कुछ गरीबी है उस तरह की, लेकिन वो पहले वाली बात नहीं बची, उससे ऊपर आ गए सारे लोग। जो जनता गरीब है वो उस तरह की है कि उसको कोई परेशानी हुई है तो उसमें लोग साथ नहीं देते हैं और या सरकार नहीं साथ देती है, इसलिए वो गरीब हो जाते हैं। जैसे किसी के माँ बाप खत्म हो गए और उनके बच्चे हैं तो उनकी बच्चों की देखभाल करने के लिए कोई आगे नहीं आता। इसके लिए हमारे पास हम लोग अपने उसमें जब सरकार में आएंगे तो एक सामाजिक संगठन के तहत जो है कुछ ना कुछ हिसाब बनाएंगे कि हाँ इस तरह का जो है जो भी एक घटना घटती है, आकस्मिक घटना जो घटती है, उसके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था की जाए। धन्यवाद।